गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद को मजबूरी का रिश्ता तो करार दे दिया है, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि इस इत्तेहाद का सबसे ज्यादा फायदा खुद इनकी जात उठा रही है। सियासी जमातों के अपने अहदाफ, अपने मंशूर और अपने मकासद होते हैं। दूसरी सियासी जमातों के साथ उनका रिश्ता वाकई किसी न किसी मजबूरी के बंधन में बंधा होता है। सियासी जमातों की यही मजबूरियां इन्हें एक दूसरे के करीब लाती और जमहूरियत के इस्तेहकाम में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार सेनेटर इरफान सिद्दीकी रोजनामा जंग के लिए अपने तज्जिये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि गवर्नर पंजाब को नहीं भूलना चाहिए कि मजबूरी के इस दरख्त की एक शाख पर आजकल सरदार सलीम हैदर का अपना खुश जमाल नशेमन भी टिका हुआ है। उनका कहना है कि सैलाब जदगान की हंगामी मदद और बहाली के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शुरू होने वाली बसंत बज़ाहिर खत्म हो गई है और बो काटा के नारे भी थम गए हैं, लेकिन अब भी कभी कभार आसमान की तरफ निगाह उठे तो पेच लड़ते दिखाई देते हैं। यार लोगों ने इस सूरत हाल से ना सिर्फ लुत्फ उठाया बल्कि दानिशवाराना तज्जिए भी पेश किए। गवर्नर पंजाब ने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को बाहमी सहूलतकारी की शादी करार दे दिया जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो लोग 1973 के बाद की पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखते हैं, उन्होंने ये सब कुछ सुना और ठट्टा मखौल की तरह उड़ा दिया। दोनों जमातों के बुजुर्गाने सियासत ने भी इसे अच्छी नजर से नहीं देखा। सदर आसिफ जरदारी तसादुम गुरेज शख्सियत हैं। वो मामलात को ठंडा रखने का हुनर जानते हैं। पाकिस्तान का सबसे सीनियर सियासतदान होने के नाते मियां नवाज शरीफ भी सर्दो गरम देखने में अपना सानी नहीं रखते। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुमकिन हद तक कशमकश से गुरेज करते और अपने सियासी हम सफरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए निहायत कुशादा ज़र्फी का मुजाहरा करते हैं। वो इन दिनों बैरूनी दौरों की बेपनाह मसरूफियात के बावजूद सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए वक्त निकालते रहते हैं। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक दाखिली इस्तेहकाम, जमहूरी रिवायत, मुश्किल सूरत हाल में मईशत को संभाला देने और बाहमी इश्तराक से कानून साजी करने के लिए वजीर आजम पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात को नागुज़ीर ख्याल करते हैं। यही वजह है कि दोनों तरफ से शुरू होने वाली बयानबाजी भारी तोपों की गोलाबारी ना बन पाई। बात बढ़ते बढ़ते जब पार्लियामेंट के ऐवान से पीपीपी के आकआउट तक पहुंची तो खतरे की घंटियां जरूर बजी, लेकिन दोनों जमातों की तारीख पर नजर रखने वालों को फिर भी यकीन था कि ना तो कोई धमाका होगा और न ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन तलाक की नौबत आएगी। मिसाक जमहूरियत के बाद दोनों जमातें इस तरह के खेल तमाशों को बहुत पीछे छोड़ आई हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हुसूल इक़्तिदार की सियासत हर सियासी जमात के मंशूर का जुज़्व आज़म है। चुनाचे वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ती हैं और फितरी तौर पर एक दूसरे की हरीफ होती हैं। हर वोटर के पास एक वोट होता है जो वो किसी एक जमात ही को दे सकता है। 1973 के आइन के निफाज से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी एक तरफ रही और मुस्लिम लीग नून तन्हा या किसी सियासी इत्तेहाद के नाम पर इसके मद्दे मुकाबिल रही। हमारे यहाँ का इंतखाबी अखाड़ा निराले रंग ढंग रखता है, भला के इंतखाबी मार के वफा होते हैं, रकाबतें उरूज पर पहुंचती हैं, लेकिन ऐवान सजते ही सब कुछ मामूल पर आ जाता है। तवील मार्शल्ला के बाद 1988 से अब तक के इंतखाबात की तारीख एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर बनाती है। पीपल्स पार्टी से बेनजीर भुट्टो शहीद 2 मरतबा वजीर आजम रही। यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ भी इस मनसब पर फाइज रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अहदे वजारत उज़्मा शामिल कर लिया जाए तो पीपल्स पार्टी 14 बरस से जायद अरसे तक पाकिस्तान की हुक्मरान रही। इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी का इज्तमाही अरसा इक़्तिदार भी 13 बरस के लगभग बनता है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ ताकतों को दो जमाती निज़ाम अच्छा नहीं लगता। हमने इस बारे में बारियां ले रहे हैं जैसी गाली वजह कर रखी है। हालांकि बरतानिया की 200 साल जमहूरी तारीख में एक वजीर आजम छोड़कर तमाम वज़राए आजम लिबरल पार्टी से थे या कंजर्वेटिव पार्टी से। अमेरिका की 200 साल तारीख के 39 सदूर में से 35 का ताल्लुक दो बड़ी पार्टियों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से था।
दोनों ममालिक में आज भी यही चलन है, लेकिन कोई बारियों का ताना नहीं देता। वो इसे अपनी जमहूरी बलूगत और पुख्ताकारी का ख्याल करते हैं। इरफान सदीकी कहते हैं कि 1988 से 1999 का अरसा दोनों जमातों के लिए निहायत तल्ख और अजियतनाक था। बेनजीर भुट्टो 2 मरतबा वजीर आजम बनी, लेकिन दोनों मरतबा अरसा इख्तिदार मुकम्मल करने से पहले ही घर भेज दी गई। नवाज शरीफ के सर पर 3 बार वजारत उज़्मा की दस्तार फजीलत सजी, ताहम दोनों बार वो अपनी आईनी मयाद पूरी किए बगैर वजीर आजम हाउस से निकाल दिए गए। इन दोनों के लिए वतन की सरजमीन तंग कर दी गई। यही दौर था जब दोनों हरीफ जमातों के रहनुमाओं के दिल में दर्द मुश्तरक ने अंगड़ाई ली। चुनाचे 14 मई 2006 को बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने सियासी जमातों के दरमियान सबसे मोतबर दस्तावेज मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत कर दिए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि मीसाक जमहूरियत पर किस हद तक अमल हुआ, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों जमातों के माबैन होने वाली इस मुफाहमत ने हमारी जमहूरी तारीख को एक नया चेहरा दिया। इरफान सदीकी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कभी कोई रखना पड़ा, ऐसा नहीं कि कभी किसी ने एक दूसरे की तरफ पत्थर ना उछाला हो, ऐसा भी नहीं कि दोनों शेरो शक्कर हो गए। जब जब जिस को मौका मिला खंजर आजमाई करता रहा। मेमोगेट, पानामा, जजों की बहाली, परवेज मुशर्रफ का मुकदमा और कितने ही दीगर मामलात में संगजनी भी होती रही, लेकिन पहलू व पहलू जमहूरी तारीख भी रकम होती गई। दोनों जमातों का मार्का है कि उन्होंने 13वीं तरमीम के जरिए आइन को आमराना इल्लतों से पाक किया और फिर 18वीं तरमीम के जरिए मुशर्रफ ज़दा आइन को मुमकिन हद तक असल आइन के करीब तक लाए। 2002 के बाद से हर असेंबली ने मियाद पूरी की। एक कोशिश इमरान खान ने की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बना दिया। आसिफ जरदारी अहदे सदारत से फारिग हुए तो वजीर आजम ने इन्हें शानदार इशाइया देकर रुखसत किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए निहायत सरगर्म किरदार अदा किया। बिलावल ने बुनियान मरसूस और मार्का हक की आलमी सतह पर मौसर तर्जुमानी की। अभी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की नई सियासी हिकमत अमली से इख्तलाफात के बावजूद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा नहीं करेगी। बावर कर लेना चाहिए कि हमारे यहाँ 2 जमाती निज़ाम ने पुख्ता जगह बना ली है। एक तीसरी अजीबुल खल्कत जमात का जो तजर्बा किया गया, इसने 2 रिवायती जमातों की जड़ें ज़्यादा मजबूत कर दी हैं। दोनों की बका बड़े अहदाफ और मकासद के लिए एक दूसरे से जुड़े रहना है और दोनों इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।